Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Abna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 11 that is technology in everyday life. आज हम इसका whole review करने वाले हैं कि इस chapter में हमने क्या क्या नया सीखा. So let's see. Make bioplastic from milk and vinegar as an application of बायोटेक्नोलॉजी. किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमने मिल्क और विनेगर की मदद से बायोप्लास्टिक बनाना सीखा. बायोप्लास्टिक जो है वो बेटर चॉइस है क्योंकि ये नेचुरली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है. ये जो है वो हम फूड सोर्सेज के मटेरियल से इसको यूज करके जो बायोमास सोर्सेज हैं उनको यूज करके जो बायोप्लास्टिक है वो हम बनाते हैं, जो और ट्रेडिशनल प्लास्टिक की निस्बत बहुत अच्छा है और बेटर चॉइस है क्योंकि ये खुद ही डिग्रेड हो जाता है और कोई भी पोल्यूशन जो है कॉज नहीं करता. और इसका जो डिग्रेड जो पीरियड है वो 3 to 6 मंथ्स का पीरियड है. ये खुद ब खुद जो है वो डिग्रेड हो जाता है और कंपोस्ट में चेंज हो जाता है जो कि हम प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज मेक अ टूथपेस्ट, सोप एंड डिटर्जेंट एज एन एप्लीकेशन of acids and bases in daily life. नेक्स्ट हमने टूथपेस्ट देखी. टूथपेस्ट क्या होती है, किस तरह से टूथपेस्ट जो है वो हमें डिफरेंट एसिड्स जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे दांतों में, हमारे मुंह में प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे दांतों की जो इनेमल लेयर होती है उसको डिके होने से, उसको खराब होने से बचाते हैं और हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट बेसेस यूज होती हैं जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं. इनकी जो नेचर होती है वो अल्कलाइन होती है, पीएच इनकी अल्कलाइन होती है और जो डिफरेंट एसिड्स हमारे मुंह में जो आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय डिफरेंट जंक फूड्स, उनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं और हमारे दांतों को बचाती हैं. सो हमने देखा किस तरह से बेस यूज करके हम अपनी टूथपेस्ट बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट हमने जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स देखे, जो पर्सनल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा लॉन्ड्री क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो सोप और डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो हमने देखा क्या क्या है और किस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसरीन हमने अपना खुद का सोप बनाना सीखा और किस तरह से जो सोप्स हैं, जो डिटर्जेंट्स और सोप्स हैं वो किस तरह से हमें क्लीन करते हैं और हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने में हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट इज असेंबल अ कनकेव मिरर type solar cooker to convert solar energy into heat energy. नेक्स्ट हमने देखा कि सोलर कुकर किस तरह से कनकेव मिरर यूज करके हम बना सकते हैं और किस तरह से कनकेव मिरर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है सोलर कुकर में और हम अपनी खुराक को जो हम फूड बनाते हैं उसको किस तरह से अच्छे से कुक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि सोलर कुकर में यूज होता है. सो नेक्स्ट इज असेंबल एंड ऑपरेट अ सिंपल विंड टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट हमने देखा कि जो वर्किंग है विंड टरबाइन की, वो किस तरह से विंड टरबाइन वर्क करती है और अपनी विंड टरबाइन से जो काइनेटिक एनर्जी बनती है वो काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. इसके अलावा हमने अपना खुद का विंड टरबाइन बनाना सीखा और देखा कि किस तरह से जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हुई. नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ यूपीएस एंड यूज इट टू ऑपरेट अ फैन और एनर्जी सेवर बल्ब. नेक्स्ट हमने देखा कि जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है लाइक यूपीएस जो हम अपने घर पे यूज करते हैं वो किस तरह से यूज होता है, किस तरह से वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, इन्वर्टर और स्विचेस और हमें एनर्जी सप्लाई करता है. और जो हमारी पावर जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जब पावर आउटेज होता है तो किस तरह से रन करती रहती हैं अनइंटरप्टेडली. नेक्स्ट इज होमवर्क. मेक योर ओन सोलर कुकर एंड कुक अ मील इन इट इन सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स एंड राइट हाउ दिस वे ऑफ कुकिंग इज बेटर चॉइस. नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना सोलर कुकर बनाना है इन द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स और उसमें अपनी पेरेंट्स की सुपरविजन में आपने मील कुक करके देखनी है कि किस तरह से उसमें मील जो है वो कुक होती है, फूड कुक होती है उसमें
और आपने बताना है कि जो सोलर कुकर है वो किस तरह से बेटर चॉइस है फूड कुक करने के लिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. So I hope you enjoyed the whole review of this chapter and you enjoyed learning with me. Thank you so much. Allah Hafiz.